एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, 9 मई के आसपास राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोविड को मोविड नाम दिया। कांग्रेस का इसमें भारत का और प्रधानमंत्री का नाम घसीटने का प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, भारत का कोरोना वायरस वेरिएंट अब स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज किए गए हैं। एम्स में 75 से 80, मैक्स अस्पताल में 50 मामले और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 10 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के अजमेरी गेट मार्केट में मोटर पंप कारोबार करने वाले गाजियाबाद जिले के विजयनगर क्षेत्र के निवासी हरकेश लूथरा ने एक और धमकी भरी चिट्ठी मिली है। दिल्ली के कारोबारी को दिल्ली से कारोबार ना समेटने पर बेटे समेत हत्या की धमकी दी गई है। चिट्ठी में 25 लाख की रंगदारी की भी मांग है। टूल किट मामले पर योग गुरु रामदेव ने कहा, टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, देश भर में कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित खासकर डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा काल के दौरान हो रही बीमारी व मृत्यु आदि के संबंध में सरकार की घोर अनदेखी व उपेक्षा की खबरें अति दुखद हैं। उनकी सुरक्षा आदि के बारे में सरकार को पूरी तरह से गंभीर होने की सख्त जरूरत है। मोनिक धवन अतिरिक्त अध्यक्ष मुख्य संगठन महानगर कांग्रेस सेवा दल ने संक्रमण की दूसरी लहर में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए 3 महीने का राशन दिया। इसके साथ ही राशन डीलरों के माध्यम से राशन आम जनता तक नहीं पहुंचने पर भाजपा सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की और ऐसे राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई। राजधानी लखनऊ में नोडल अधिकारियों ने गोसाईगंज सहित रहमत नगर गांव में निरीक्षण किया। अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ को दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारी रोशन ने संक्रमित व्यक्तियों के परिवार को पहुंचकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस दौरान उप जिला अधिकारी, सीएमओ लखनऊ आदि लोग उपस्थित रहे। लखनऊ नगर निगम जोन 6 के अंतर्गत स्थित सरकट्टा नाले की समय रहते सफाई न होने के कारण नाले में भयंकर कूड़ा भरा हुआ है। पानी बरसने से नाले में पानी भर जाता है और कीड़े मकोड़े लोगों के घर में आ जाते हैं। इस संबंध में सभासद बाबू हकीम एवं छम्मन शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग, समस्त मंडलायुक्त और समस्त जिलाधिकारी को पत्र लिखते हुए महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में जरूरतमंदों को और गरीबों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं राशन कार्ड नहीं बने होने पर उनके लिए अभियान चलाकर राशन कार्ड बनाने के लिए तत्काल निर्णय लेने को कहा। लखनऊ में थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से लोगों को सड़क पर चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर एक युवती का 2 टुकड़ों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की आशंका जताई है कि युवती की हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की मौतों का आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश में सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम उठाया है। वाहन निर्माता ने गुजरात के सीतापुर में आधिकारिक रूप से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत के लिए जाइडस हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज शहरों के अस्पतालों में आ रहे हैं। हालत बिगड़ते देख बिहार सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने का फैसला किया है। रुपड़िया में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में स्थानीय पुलिस लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रही है।
बिहार पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार से अपील है कि इसे आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, क्योंकि मरीजों की सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। सारा इंतजाम हो गया है, सरकार से आग्रह है कि इसे चलाएं। बिहार में गंगा नदी में जब से शव पाए गए हैं, तब से पटना में लाई गई मछलियों की बिक्री नहीं हो रही है। ऐसे में मछुआरों ने सरकार से मछली बेचने के समय को बढ़ाने की मांग की है। मणिपुर पश्चिम इंफॉल में जिला मजिस्ट्रेट ने दिशा निर्देश जारी कर कहा, लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगा। असम में चिरांग जिले में बेंगटोल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर प्रवीण नागजारी को नाबालिग छात्रा से कथित रूप से दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव के लिए 5 विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। उपचुनाव की सीट को लेकर जल्द निर्णय हो जाएगा। उत्तराखंड में मिशन हौसला के तहत एसडीआरएफ ने प्रदेश के 20 गांवों को गोद लिया है। प्रत्येक गांव में 2 सिपाही तैनात किए जाएंगे। इसके तहत इन गांवों में कोविड से सुरक्षा के कामों को अंजाम दिया जाएगा। इन जवानों के पास दवाओं से लेकर ऑक्सीजन आदि मौजूद रहेगी। आईएमडी वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार ने कहा, चक्रवात आज उदयपुर के पास है, कमजोर हो गया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारी बारिश होगी, वहीं दिल्ली में कम बारिश दर्ज होगी। कोविड-19 महामारी के चलते भारतीय स्टेट बैंक ने फार्मासिस्ट और डेटा एनालिटिकल पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा को स्थगित कर दिया है। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने कहा, इजराइल से लगभग 3 टन ऑक्सीजन उपकरण और चिकित्सा आपूर्ति की एक और खेप भारत पहुंच गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा शुरू की गई टेस्ट चैंपियनशिप लीग का पहला फाइनल मैच अगले महीने खेला जाएगा तथा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, फाइनल में भारत को जीत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AV24 न्यूज, लखनऊ।